अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम और अज़ीज़ तलबा और अज़ीज़ा तालिबात, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवानान मिल्लत और कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा नेक माएँ और बहनें, अल्लाह का बड़ा अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख करम है, एहसान है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमारे इन 8 बच्चों को आलिम दीन बनाया और आज इनकी बुखारी शरीफ जो उलमा के आलिम बनने की सबसे आखिरी किताब है, अल्लाह तबारक ताला ने इस बुखारी शरीफ को इन तलबा को मुकम्मल करने की तौफीक नसीब फरमाई। इसी तरह से 29 तालिबात 29 तालिबात भी माशाअल्लाह बुखारी मुकम्मल कर रही हैं और मुश्तरका तौर पर दोनों की बुखारी की तकमील हो रही है। अल्लाह तबारक ताला इन बुखारियों और बुखारियात को कबूल फरमाए और जो इनके फ़यूद व बरक़ात से अल्लाह उम्मत को मुस्तफ़ीद फरमाए। बुखारी शरीफ यह ऐसी किताब है कि जिसके पढ़े बग़ैर कोई आलिम होगा ही नहीं। जब तक बुखारी न पढ़ ले आलिम नहीं माना जाए। तिरमिज़ी पढ़ ले, नसई पढ़ ले, बुखारी न पढ़े आलिम न माना जाए। और किसी की तिरमिज़ी छूट गई, अबू दाऊद छूट गई, लेकिन बुखारी पूरी हो गई है तो उसको आलिम कहा जाएगा। तो बड़ी अहम किताब। हज़रत मौलाना कासिम नानवतवी रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं, वो फरमाते थे 3 किताबें अलवेली हैं। 3 किताबें अलवेली हैं। अलवेली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा है ही नहीं, तर्जुमा करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। 3 किताबें अलवेली हैं, एक कुरान करीम, दूसरे बुखारी शरीफ और तीसरे मसनवी मौलाना रूम। कुरान करीम तो सब जानते हैं, अल्लाह का आखिरी कलाम, और बुखारी शरीफ जो आपके सामने है, और मसनवी शरीफ एक किताब है जिसके मुसन्निफ़ मौलाना रूम हैं जो बहुत बड़े आलिम हैं, आरिफ बिल्ला हैं। उन्होंने कुरान और हदीस की बातों को फ़ारसी ज़बान में मिसालों के ज़रिए समझाया है, जिसकी वजह से कुरान और हदीस के हक़ाइक़, दक़ाइक़ और गहराइयों तक पहुँचना आसान हो जाता है। तो ये 3 किताबें अलवेली हैं। जब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह मक्का में मसनवी शरीफ का दर्स देते थे तो हज़रत मौलाना हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कागज़ कलम लेकर बैठते थे, कागज़ और कलम लेकर बैठते थे। बहरहाल उन्हीं किताबों में ये बुखारी शरीफ है। आज पूरी दुनिया में, ये साल का आखिर है, पूरी दुनिया में बुखारी ख़त्म हो रही है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ बुखारी ख़त्म ना हो रही हो। आज अभी दारुल देवबंद में तकरीबन 1500 बच्चों ने बुखारी शरीफ ख़त्म किया और मुख्तलिफ़ मुल्कों में 1500 बच्चे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर दारुल दाखिला लेना शुरू कर दे और जितने तलबा आए सब ले ले तो 15,000 तलबा हो जाएंगे। 1500 नहीं बल्कि 15,000 तलबा हो जाएंगे। अल्लाह ने वह अजीब व गरीब मकबूलियत नसीब फरमाई है। बहरहाल पूरी दुनिया में बुखारी का ख़त्म हो रहा है। एक बहुत बड़े आलिम 6ठी या 7वीं हिजरी के, वो कहते हैं बुखारी दुनिया में हर जगह पढ़ी गई, खुश्की में, समुंदर पर, पहाड़ों में, हवाओं में, हर जगह पढ़ी गई। एक जगह ऐसी थी जहाँ बुखारी नहीं पढ़ी गई थी। वो जगह कौन है? खाना काबा के अंदर।
कहते हैं एक दिन दरवाज़ा खुला तो मैं अंदर चला गया और दोनों बुखारी का हिस्सा लेकर चला गया, और जब तक पूरी बुखारी पढ़ नहीं ली तब तक बाहर नहीं निकला। दरबार निकालते रहे लेकिन निकला नहीं। तो देखो खाने काबा के अंदर भी पढ़ी गई, इंतहाई मकबूल है। इमाम बुखारी की ये किताब बुखारी शरीफ की मकबूलियत का राज सिर्फ ये नहीं है कि इमाम बुखारी का हाफिज़ा बहुत मजबूत था, ऐसे हाफिज़े और भी उम्मत में हैं। इमाम बुखारी की कोई खसूसियत नहीं, और भी बड़े बड़े लोग और जाहिलियत के ज़माने में बड़े बड़े हाफिज़े के माहिर थे। तो क़ुव्वत हाफिज़ा बहुत ज़्यादा होना इमाम बुखारी की खसूसियत नहीं है, बल्कि इमाम बुखारी की इस किताब बुखारी शरीफ की मकबूलियत के राज़ों में से 3 राज बहुत अहम है। एक तो ये कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इखलास बहुत ज़्यादा था, इल्म पर अमल बहुत ज़्यादा था। चुनांचे खुद फरमाते हैं जिस हदीस को जब पढ़ा उसी वक्त से उस हदीस पर अमल करना शुरू कर दिया। जब से मैंने पढ़ा कि गीबत हराम है उस दिन से मरते दम तक मैंने कोई गीबत नहीं की, किसी की गीबत नहीं की। तो एक तो राज उनके इखलास है, उनकी मकबूलियत का। और दूसरा राज जो है उन्होंने इल्म के रास्ते में मेहनत बहुत की। जो इल्म के रास्ते में मेहनत करता है गोया वो इल्म की कद्र करता है, जो लापरवाही से पढ़ता है गोया कि वो इल्म की नाकदरी करता है। और इल्म अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की ज़ात बेनियाज है। जो बेनियाज की नाकदरी करता है तो बेनियाज उसकी तरफ रुख भी नहीं करता। चुनांचे जो है जो लोग पढ़ते हैं और नाकदरी करते हैं, नागे करते हैं, मेहनत से नहीं पढ़ते हैं, उन्हें इल्म नहीं आता, मकबूल इल्म नहीं आता। और जो इल्म में मेहनत करता है, इमाम बुखारी का हाल ये है कि रात में 18 दफ़े उठते थे, 18 दफ़े उठते थे। उठे, वज़ू किया, हदीस पढ़ना शुरू किया, फिर नींद का गलबा, फिर सो गए, फिर उठे। गोया कि हदीस ही के लिए सोते थे और हदीस ही के लिए जागते थे वो। और इल्म की तलब में लंबे लंबे असफार किए हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है पत्तियां खा खा कर, घास खा खा कर उन्होंने इल्म को हासिल किया। इमाम बुखारी एक दफ़ा बीमार पड़ गए तो डॉक्टरों को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने यह कहा ये शख्स रोटी ही सिर्फ खाता है, सालन खाता ही नहीं। इमाम बुखारी से पूछा गया तो कहने लगे 40 साल हो गए मैंने सालन खाया ही नहीं, इसलिए कि सालन खाता रहूँगा तो पढ़ूँगा क्या, बस रोटियां खाकर किसी तरह से काम चला लेता हूँ। लोगों ने कहा सालन खाइए, डॉक्टर कहता कि आपकी सेहत बर्बाद हो जाएगी। कहने लगे चाहे सेहत बर्बाद हो जाए मैं सालन नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो अब ज़रा बताइए, जो इन्होंने इल्म के रास्ते में मुजाहिदा किया, लंबे लंबे असफार किए, जंगलों के ख़तरनाक असफार किए और पत्तियां और घास खा 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 कर उन्होंने इल्म को हासिल किया। तो जब इल्म की इतनी कदर की तो अल्लाह तबारक ताला ने उनके इल्म को मकबूल फरमा दिया। और तीसरी बात उनकी मकबूलियत की वालिदा की दुआएं हैं। ये हमारे नौजवान सुन लें, बच्चे और बच्चियां ये सब कुछ लेती हैं लेकिन वालिदा की दुआएं नहीं लेती। वालिदा इमाम बुखारी की तहज्जुद गुजार थीं, रातों को उठ उठ कर दुआ करती थीं। ये वाक़या भी आपने सुना होगा, बचपन में इमाम बुखारी नाबीना थे और उनकी अम्मा रात में उठ उठ कर पहरों घंटों दुआ करती थीं, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की को बीना बना दे, इसकी आंख सही कर दे। दुआएं करती रहीं। एक दिन रात में ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखती हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बशारत दे रहे हैं कि तेरे बेटे की बीनाई अल्लाह ने लौटा दी है, तेरा बेटा बीना हो गया। सुबह उठती हैं तो देखते हैं बेटे को नज़र आ रहा है। ये माँ की दुआ का सदका। और बुखारी की मकबूलियत में भी माँ की दुआ का बहुत दखल है। इसलिए हम नौजवानों को और हम सब लोगों को चाहिए कि माँ की दुआएं लेने की कोशिश करें। जिन लोगों के सर पर और जिन लोगों को माँ और बाप की दुआएं हासिल होती हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी लुत्फ़ के साथ गुजरती है, बड़े आराम के साथ गुजरती है, बड़ी मकबूलियत के साथ गुजरती है, बड़ी कैफ़ो सुरूर के साथ गुजरती है। बहरहाल आज बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ी गई। बुखारी की खसूसियत है कि हर हदीस में मुनासबत है। देखिए पहली हदीस बुखारी की, बाब जो पहला कायम किया, बाबो कैफ कान बदउल वही कैसे हुजूर पर शुरू हुई। फिर वो तफसील है
गारे हिरा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिब्रील आए और इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक के ज़रिए अल्लाह के कलाम की वही का सिलसिला शुरू कर दिया। तो सबसे पहले वही है, उसके बाद किताबुल ईमान है, और उसके बाद किताबुल इल्म है, और उसके बाद पूरी बुखारी किताबुल अमल है, पूरी बुखारी। और आखिर में अमल के तौले जाने की बात है कि मैदान माशर में अमल को तौला जाएगा। तो मुनासबत देखो, ये ईमान नहीं होगा सही जब तक कि वही के मुताबिक न हो, अमल इल्म सही नहीं होगा जब तक कि वही के मुताबिक न हो, अमल सही नहीं होगा जब तक कि अल्लाह के कुरान हदीस के मुताबिक न हो। तो सबसे पहले वही लाए, इसलिए कि वही ही ज़रिया है ईमान का, और वही ही ज़रिया है इल्म का, और वही ही ज़रिया है अमल का। तो जब वही होगी, ईमान भी सही होगा, इल्म भी सही होगा, और अमल भी सही होगा। और जब अमल सही होगा तो इंशाअल्लाह मैदान माशर में जो अदल का तराजू रखा जाएगा, उसमें आदमी का अमल का पलरा भारी हो जाएगा, नतीजा अच्छा हो जाएगा और वो जन्नत में चला जाएगा। चुनांचे पहला बाब जो है वही का है, और आखिरी बाब आमाल के तौले जाने का है। मैंने ये मुनासबत आप हजरात के सामने बतला दी, और उलमा और तलबा तो समझेंगे, और मैं ऐसी ही आसान अंदाज में बात करूंगा कि जो लोग उलमा नहीं हैं वो भी इंशाअल्लाह बुखारी को समझेंगे, और कहीं जाकर कहेंगे हम भी बुखारी पढ़ कर आ गए हैं, हम भी बुखारी पढ़ कर आ गए। इसलिए कि एक दिन पढ़े या 2 दिन पढ़े, पढ़ना तो कहा ही जाता है, तो आप भी कह सकते हैं कि हम भी बुखारी पढ़े हुए हैं। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब कोई बाब कायम करते हैं तो उसकी खुसूसियत यह होती है कि किसी हक को बयान करना होता है और किसी बातिल की तरदीद करनी होती है। अभी मुफ्ती अबुल कलाम साहब तकरीर कर रहे थे कि हमको हक के साथ साथ बातिल को भी समझना पड़ेगा, ताकि हक पर अमल करें और बातिल से बचें, लोगों को हक पर अमल कराएं और लोगों को बातिल से बचाएं। इमाम बुखारी जब भी कोई बाब कायम करते हैं तो कोई हक बयान करते हैं और किसी बातिल की तरदीद करते हैं। यहाँ जो इमाम इन्होंने बाब आखिरी बाब कायम किया, बाब नज़उल मवादीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामत, कुरान की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम क़यामत के दिन अदल का तराजू रखेंगे, हम क़यामत के दिन अदल का तराजू रखेंगे और उसमें लोगों के आमाल को हम तौलेंगे। और फरमाया हदीस में इसकी वजाहत आई है, जिसकी नेकियां ज़्यादा हो जाएंगी वो जन्नत में जाएगा, और जिसकी बुराइयां ज़्यादा हो जाएंगी वो जहन्नम में जाएगा उस पलरे में। और जिसकी नेकियां और बुराइयां दोनों बराबर होंगी उसको सफारिश की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ शफ़ीउल मुज़निबीन सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से खड़े होंगे और सफारिश कर देंगे और वो आदमी जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह तबारक ताला हम सब के नामाए अमाल को बिल्कुल सही फरमाए। अब ये अमल तौला जाएगा, ये तो अहले सुन्नत वल जमात का, मुसलमानों का अकीदा है। अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया तौला जाएगा, और हदीस जो सही बुखारी की हदीस है कि सकीलतान फिल मीज़ान, ये 2 कलमे तराजू में भारी होंगे। तो भारी उस वक्त होंगे जब तराजू में रखे जाएंगे। तो कुरान से भी पता चलता कि आमाल तौले जाएंगे और हदीस से भी पता चलता कि आमाल तौले जाएंगे। लेकिन एक गुमराह फ़िरका जो इमाम बुखारी के ज़माने में था और इंतहाई ख़तरनाक फ़िरका, कुरान और हदीस की बातों को भी अपने अकल पर तौलता है। अगर अकल के मुताबिक होती तो मानता है, वरना नहीं मानता। हम कहते हैं हम कुरान और हदीस को मानेंगे चाहे वह अकल में आए चाहे ना आए, इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है, हदीस अल्लाह के रसूल का कलाम है, और ये चीज़ें जो हैं अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं और हमारी अकल हमसे ताल्लुक़ रखती है। तो हमारी अकल इनके ताबे होगी, ये हमारी अकल के ताबे नहीं होंगे। बहुत सी बातें, कब्र में अजाब होता है और हदीस में, सही हदीसों में, तो हम कब्र खोद के देखते तो वहाँ कुछ नज़र नहीं आता, तो हमारी अकल कहती कैसे अजाब होता। तो शरीयत कह रही कि अजाब हो रहा, तो चाहे हमारी अकल माने या न माने, हम अजाब कब्र को तस्लीम करेंगे और सवाब कब्र को तस्लीम करेंगे। अब मुअतज़िला ये बड़ा गुमराह फ़िरका है, झूठा फ़िरका है, गलतियों वाला फ़िरका है। वो ये सोचता है कि लाओ आमाल के तौले जाने का इनकार कर दो ताकि हमारे आमाल भी न तौले जाए।
वो इसलिए इनकार करता है कि हमारे अमाल तौले न जाए, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो वो इनकार करता है कि अमाल नहीं तौले जाएंगे। शायद वो इसलिए चाहता है कि हमारे अमाल न तौले जाए, हम बच जाएं। हम कहते हैं मोतदला कि तुम्हारा अमल तो ज़रूर तौला जाएगा, तुम्हारा अमल तो ज़रूर तौला जाएगा, और तुम्हारी नेकियों का पलड़ा कुछ नहीं होगा और बुराइयों का पलड़ा भारी होगा, और तुम जो है जहन्नम में दाखिल किए जाओगे। मुअतज़िला कहते क्या हैं, ज़रा उनकी अकल का घोड़ा देखिए। कहते हैं आमाल जो होते हैं हमारे, ये कैसे तौले जाएंगे? आमाल आराज हैं, आराज जिसके अंदर वजन नहीं होता, जिसके अंदर जिस्म नहीं होता और जिसको पकड़ नहीं सकते, तो उसको तौलेंगे कैसे? आराज नहीं तौले जा सकते। तो अपनी अकल का घोड़ा दौड़ा रहा है। आमाल आराज हैं और आराज तौले नहीं जा सकते, तो हमारे आमाल तौले नहीं जाएंगे। उसका एक जवाब तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है कि ये आराज हम नहीं तौल सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है, वो आराज को भी तौल सकता है, और आराज का तौला जाना मुमकिन है। इसलिए और जो चीज़ मुमकिन होती है, कुरान और हदीस से अगर उसकी दलील मिल जाए तो उसे मानना पड़ेगा। और कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तौला जाएगा, और हदीस में भी रसूल पाक फरमाते हैं कि तौला जाएगा। तो आमाल चाहे आराध उनको तौला जाएगा। ये जवाब तो इमाम बुखारी ने दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो सहाबी रसूल हैं, वो दूसरा जवाब देते हैं। वो जवाब ये देते हैं कि अल्लाह तबारक ताला आराज को अजसाम बना देंगे। अर्ज़ है, इसमें वजन नहीं है, अल्लाह इसको जिस्म बना देंगे, और जब जिस्म बना देंगे तो उसे तौला जाएगा। जिस्म को तौला जा सकता है। ये जवाब इब्ने अब्बास ने दिया। एक जवाब अब्दुल्ला इब्ने उमर ने दिया है, वो भी बड़ा अच्छा जवाब है। वो कहते हैं आमाल तौले जाएंगे का मतलब कि नामे आमाल तौला जाएगा, वो रजिस्टर तौला जाएगा जिस रजिस्टर में हमारे आमाल लिखे हुए हैं, और वो रजिस्टर जिस्म होता है, इसलिए आमाल तौले जा सकते हैं। ये इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला ने जवाब दिया। और इसकी दलील एक हदीस है। हदीस में है कि एक आदमी मैदान माशर में जो तराजू पर उसके अमल को तौला गया, उसकी नेकियां कम हो गई, बुराइयां ज़्यादा हो गई। अब फरिश्ते पकड़कर उसे जहन्नम में ले जा रहे हैं। मुसलमान है, फरिश्ते पकड़कर उसे जहन्नम में ले जा रहे हैं। रास्ते में जनाबे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे। हुजूर कहेंगे मेरे इस उम्मती को तुम लोग घसीट कर कहाँ ले जा रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे इसकी गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया, इसको हम जहन्नम में ले जा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ले चलो, फिर दोबारा तौला जाएगा। तलबा जानते हैं कि बाद दफ़ा किसी तालिब इल्म का जो ज़हीन होता, नंबर कम होता है, तो वह दरख्वास्त देता है कि मेरा पर्चा दोबारा जांचा जाए। दरख्वास्त देता है कि मेरा पर्चा दोबारा जांचा जाए। तो इसी तरह से वो जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे इसका अमल दोबारा। तो हुजूर की तो मैदान माशर में शान है। अल्लाह तबारक ताला हुजूर के किसी हुक्म को, किसी बात को अल्लाह तबारक ताला टालेंगे नहीं। जब हुजूर कह देंगे ले चलो दोबारा तौला जाएगा, फरिश्ते दोबारा ले आएंगे और दोबारा तौला जाएगा। और अब भी चूंकि तौलना तो सही था, बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं, वो तो अदल का तराजू है। अब भी गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे और नेकियां कम रहेंगी, गुनाहों का पलड़ा झुक जाएगा। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जेब से कागज़ निकाल कर नेकियों के पलड़े में डाल देंगे। अब उस कागज़ के डालने से नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और गुनाहों का पलड़ा उठ जाएगा, और वो आदमी जो जिसके जहन्नमी होने का फैसला हुआ था, अब वो जन्नती बन जाएगा। अब फरिश्ते उसे उठाकर जन्नत में ले जाएंगे। अब वो आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेगा अल्लाह के रसूल, क्या आपने रख दिया मेरे आमाल में कि ये गुनाहगार जो जहन्नमी था जन्नती बन गया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे तुमने मेरी खिदमत में दरूद पाक का नजराना पेश किया था, और वो नजराना मेरे पास इस कागज़ में लिखा हुआ मौजूद है, और मैंने उसी को डाल दिया। तो दोस्तों देखिए, एक दरूद की बरकत से अगर वो दरूद मकबूल हो गया तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अब वो दरूद जो हुजूर ने रख दिया, नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह तबारक ताला हम सबको उन आमाल की तौफीक नसीब फरमाए जिनकी वजह से नेकियों का पलड़ा क्या हो जाए, भारी हो जाए। दोस्तों याद रखिए कि 4 तरह के लोग होंगे। एक मोमिन कामिल होगा, इतना ज़बरदस्त मोमिन होगा कि उसके आमाल नहीं तौले जाएंगे, वो बेहिसाब किताब जन्नत में जाएगा। वो कौन लोग हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
अल्लदीन हुम ला यक्तऊन, जो दाग का इलाज नहीं करते, दागने वाला इलाज नहीं करते, और वला यस्तरिकून, और वो रुकिया झाड़ फूक नहीं करते, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और हर हाल में अपने रब पर भरोसा करते हैं। तो ये 70,000 लोग ऐसे होंगे हुजूर की उम्मत में जो बेहिसाब किताब जन्नत में जाएंगे, जिनके अमाल को तौला नहीं जाएगा। अल्लाह तबारक ताला हम सब लोगों को भी इस तरह के लोगों में शामिल होने की तौफीक नसीब फरमाए। और फिर हदीस में आया है उस 70,000 में से हर 1000 के साथ 70,000 लोग होंगे, 70,000 में से हर 1000 के साथ 70,000 होंगे। और एक हदीस में 70,000 में से हर एक के साथ 70,000 लोग होंगे जो बेहिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। तो दोस्तों, अगर पहले में न रहे तो दूसरे में हो जाएंगे, अगर दूसरे में न रहे तो इंशाल्लाह तीसरे में हो जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर सुनिए बशारत की हदीस। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसके बाद अल्लाह 3 लब भर भर कर उठाकर जन्नत में डाल देगा। 3 लब, अल्लाह का लब कितना बड़ा होगा और एक लब में कितने अरब खरब लोग होंगे, अल्लाह अपने लब से उठाएगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। दोस्तों, अगर उन तीनों में ना हुए तो चौथे में तो ज़रूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और जो है जन्नत में खरामा खरामा चले जाएंगे। ये तो वो लोग हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं होगा, जिनके अमाल तौले ही नहीं जाएंगे। दूसरे नंबर पर वो मुसलमान हैं जो अमल, अच्छा अमल भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, नेकियां और गुनाह दोनों करते रहते हैं, तो उनके आमाल तौले जाएंगे। नेकियां ज़्यादा होंगी जन्नत में चला जाएगा, बुराइयां ज़्यादा होंगी जहन्नम में जाएगा। और नेकी और बुराई दोनों बराबर होंगे तो सिफारिश की ज़रूरत होगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। ये तो 2 मुसलमान हुए। तीसरा काफिर जो ईमान नहीं लाया और काफिर होने के साथ साथ कोई अच्छा अमल ही नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं, कोई अच्छा काम किया ही नहीं, सताया लोगों को, बर्बाद किया लोगों को, परेशान किया लोगों को, झूठ बोला, हर गुनाह किया, और काफिर तो था ही, तो कोई नेकी है ही नहीं। तो दोस्तों, हदीस में आया है उसको भी अल्लाह ताला बेहिसाबो किताब जहन्नम में दाखिल करेंगे, बेहिसाबो किताब जहन्नम में दाखिल करेंगे, यानी वो जहन्नम में जाएगा, उसका हिसाब व किताब नहीं होगा। चौथा वो काफिर जिसने कुफ्र के साथ कुछ अच्छे काम भी किए, दान किया, स्टेशन पर ठंडे पानी की मशीन लगा दी और कैंसर वाले का इलाज करा दिया, कोई अच्छे अच्छे काम किए। जैसे गांधी जी ने जंग आज़ादी में हिस्सा ले लिया, तो ये अच्छे काम किए। अब इसके अमल तौले जाएंगे और उसको बताया जाएगा ये तेरे अच्छे अमल जितने हैं, अगर तेरे अंदर ईमान होता तो तेरे सारे अच्छे अमल कबूल कर लिए जाते, लेकिन ईमान न होने की वजह से तेरा कोई अच्छा अमल कबूल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला हम सबको उन लोगों में दाखिल फरमाएं जो बेहिसाब किताब जन्नत में जाने वाले हैं। अब ये मैदान महशर में जो अदल का तराजू रखा जाएगा, वो अदल के तराजू के अंदर अल्लाह तबारक ताला बहुत से आमाल ऐसे हैं जिनका पलरा बहुत भारी हो जाता, जिनकी वजह से पलरा झुक जाएगा। मैं चंद आमाल हदीस की रोशनी में आपके सामने बताता हूँ ताकि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले सबसे ज़्यादा वज़न जो अदल के तराजू में जिस अमल को होगा वह हुस्ने अखलाक का अमल होगा। क्या? हुस्ने अखलाक। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हुस्ने अखलाक वाले थे। हुजूर ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे दुनिया में इसलिए भेजा गया ताकि पूरी दुनिया को मैं अच्छे अमाल से भर दूँ। तो दोस्तों, अच्छे अमाल, अखलाक अच्छे, अच्छे अखलाक का मतलब आप मुसलमान से मोहब्बत कीजिए, इंसान से मोहब्बत कीजिए, लोगों के काम आइए, पड़ोसी के काम आइए, और जो है रिश्तेदार के काम आए, बाप बेटे का हक पहचाने और बेटा बाप का हक पहचाने, बीवी शौहर का हक पहचाने और शौहर बीवी का हक पहचाने, इसको अखलाक कहते हैं। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अखलाक ही फैलाने के लिए, हदीस में आया कोई मुसलमान मिले उसे सलाम करो, यह भी अखलाक में। कोई मुसलमान मरे उसके जनाजे में जाओ, कोई मुसलमान बीमार है उसको देखने के लिए जाओ, कोई मुसलमान दावत करे उसकी दावत को कबूल करो ताकि उसका दिल खुश हो जाए, अच्छे अखलाक। दूसरी चीज़, अगर कोई मुसलमान के जनाजे में जाता है
और कफन दफन में भी शरीक होता है। तो हदीस में है कि अल्लाह ताला उसके अमल के तराजू में 2 उहद पहाड़ रख देंगे। अब बताओ 2 उहद पहाड़ नेकियों में रख जाएंगे तो इंशाअल्लाह नेकियों का पलड़ा क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तीसरा अमल क्या है जिससे अदल का पलड़ा भारी हो जाता है और नेकियों का वजन भारी हो जाता है? आदमी अपने बीवी बच्चों पर जो खर्च करता है। याद रखिए, लोग बीवी और बच्चों पर खर्च करने को इबादत नहीं समझते, लेकिन इबादत की नीयत से, बच्चों के हक अदा करने की नीयत से, बीवी का हक अदा करने की नीयत से, उनको खुश करने की नीयत से, उनके दिल को सुकून पहुंचाने की नीयत से अगर बीवी और बच्चों पर खर्च करता है तो अल्लाह तबारक ताला कहते हैं इसका वज़न, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसका वज़न मैदान महशर में इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत भारी होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। इसलिए बाल बच्चों पर भी खर्च करना इसको इबादत समझिए और मैदान महशर में अमल के तराजू के भारी होने का दरिया समझिए। इसी तरह से हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उलमा के कलम की स्याही, उलमा के कलम की स्याही शहीद के खून की सुर्खी से ज़्यादा मैदान महशर में वजनदार होगी। एक तरफ अगर शहीद का खून रखा जाएगा और एक तरफ उलमा के कलम की स्याही रखी जाएगी। मिसाल के तौर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी लिखी और उस स्याही को इस्तेमाल किया और स्याही को इस्तेमाल करके बुखारी को लिखा। इस स्याही का अमल, इस स्याही का वजन मैदान महशर में शहीद के खून से ज़्यादा होगा। क्यों? शहीद का खून मर गया, शहीद हो गया, जन्नत में चला गया, लेकिन दूसरों को क्या फ़ायदा हुआ? और आलिम जो कलम उठाकर दावत और रोशनाई से किताबें लिखता है उस किताब से उम्मत फ़ायदा उठाती है, एक जम्मे गफ़ीर फ़ायदा उठाता। अब बताइए कैसौ साल हो गया इमाम बुखारी का, हज़ारों साल से ज़्यादा हो गया और उनकी कलम की स्याही से और स्याही से लिखी हुई इस किताब से पूरी उम्मत फ़ायदा उठा रही है। तो अल्लाह ताला हम सबको उलमा की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। उलमा हैं जो बताते हैं कि हुजूर का तरीक़ा ये है, किताबें लिखते हैं। अभी हमारे मौलाना जो बुज़ुर्ग हैं सहारनपुर से तशरीफ़ फरमा हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हैं, बड़े काबिल क़द्र हैं। उन्होंने ये जो है बतलाया कि जो है उलमा और जो है ये किताबें जो उलमाए किराम लिखते हैं, जैसे हज़रत शेखुल हदीस ने किताब लिखी फ़दाइल की किताबें, और लोग तो इनसे उम्मत फ़ायदा उठाती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। और जब फ़ायदा उठाती है चुनांचे उलमा किताब लिखते हैं, किताब लिखकर फितनों का मुकाबला करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी रमज़ान आ रहा है रमज़ान ना, अब रमज़ान में कुछ लोग 8 ही रकात तरावी पढ़ के फारिग हो जाएंगे कि हमने सुन्नत अदा कर ली, और उलमा बतलाएंगे कि नहीं 20 रकात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और उसकी दलील क्या है? दलील ये है कि जब हुजूर ने सिर्फ 3 दिन पढ़ी, कितने दिन पढ़ी? 3 दिन। 3 दिन के बाद देखा कि मस्जिद भर गई, तफसीलात में मैं नहीं जाना चाहता। तीसरे दिन मस्जिद इतनी ज़्यादा हो गई, भर गई कि हुजूर चौथे दिन नहीं निकले अपने कमरे से। इसलिए नहीं निकले कि लोगों के ज़ौक़ और शौक़ के देखकर, इनकी आरज़ू और तमन्ना को देखकर कहीं अल्लाह ताला इस नमाज को फ़र्द न कर दें। अगर ये फ़र्द हो जाएगी तो ये तो पढ़ेंगे, लेकिन बाद वालों के लिए परेशानी होगी, और सबसे ज़्यादा परेशानी तो 8 वालों के लिए होती कि फ़र्द हो जाती और 20 फ़र्द होती और पढ़ते 8 ही। तो अब कोई ज़ोहर की नमाज 3 ही पढ़े तो नमाज होगी उसकी। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर शफ़क़त करते हुए तीसरे दिन चौथे दिन नहीं आए। हुजूर के लिए मस्जिद में हुजरा बना दिया गया, हुजरे में बैठे रहे, और इशा के बाद सारे सहाबा बैठे हैं, पूरी मस्जिद भरी है। बुखारी के अल्फाज हैं अजजल मस्जिद व नाली, मस्जिद अपने आने वालों से बिल्कुल तंग हो गई, इतने लोग बैठे हैं और हुजूर हुजरे से निकल नहीं रहे, और ये लोग बैठे हुए हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जाने इंतज़ार निकलेंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे और हमको नमाज पढ़ाएंगे। क्यों मज़ा इतना आया? एक तो हुजूर की क़िरात है, क़िरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इमाम कारी अब्दुल बासित जब आते थे हरम में तो हुकूमत की तरफ से हरम का माइक उनको दे दिया जाता था कि जितना चाहें पढ़ें हरम के। और जब वो पढ़ना शुरू करते थे तो मक्के में ट्रैफिक जाम हो जाता था, कार वाला वही कार रोक कर खड़ा हो जाता था, आगे 1 इंच नहीं जाऊंगा जब तक कारी अब्दुल बासित की क़िरात नहीं सुन लूँगा। तो इतनी उनकी क़िरात में इतना कशिश थी। तो दोस्तों जब कारी अब्दुल बासित की क़िरात में इतनी कशिश है तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात में कितनी कशिश होगी। चुनांचे हुजूर पढ़ रहे हैं,
मस्जिद नबवी है, फरिश्तों का जमघटा है, और पीछे सिद्दीक अकबर, फारूक आदम, उस्मान गनी, अली मुर्तदा हैं और अशरे मुबशरा हैं। तो दोस्तों इतना लुत्फ, इतना कैफ, इतना सुरूर कि वो लज्जत लोगों को मस्जिद से निकलने नहीं दे रही, इंतज़ार कर रहे हैं अब आए हुजूर, अब आए। कहते हैं कि हुजूर निकल नहीं रहे हैं और ये लोग भी मस्जिद से नहीं निकल रहे हैं। शायर ने इस मौके का मंजर बड़ा अच्छा खींचा। उधर वो दर न खोलेंगे, इधर हम दर न छोड़ेंगे, उधर वो दर न खोलेंगे, इधर हम दर न छोड़ेंगे। हुकूमत अपनी अपनी है, उधर उनकी, इधर अपनी। अगर हुजूर हुजरे से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम मस्जिद से भी नहीं निकलेंगे। खैर सुबह हो गई, फजर तक लोग बैठे रहे। फजर बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला ने फजर की अदान दी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर बुला कर ले आते थे। हुजूर आए, जमात हुई, हुजूर ने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद हुजूर ने लोगों से कहा रुको, और कहा कि रात भर तुम्हारा यहाँ रुकना मुझे मालूम था, मैं तुम्हारा ज़ौक़ व शौक़ देख रहा था, सिर्फ इसलिए मैं नहीं निकला कि तुम्हारे ज़ौक़ व शौक़ को देखकर कहीं अल्लाह फ़र्द कर देंगे तो बाद वालों को दिक्कत होगी। कुर्बान जाइए हुजूर की शान मोहब्बत पर कि हमसे भी मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मोहब्बत को तज दिया, और हमारी मोहब्बत है। क्या हुजूर जब सहाबा चाहते थे तो हुजूर नहीं चाहते थे, लेकिन हुजूर ने अपने चाहने को और सहाबा के चाहने को इसलिए पसे पुष्ट रख दिया कि मेरी बात की उम्मत के लोग कहीं परेशान ना हो। इसकी वजह से यह अल्लाह के रसूल की शफ़क़त है, शान रहमत है हमारे लिए। दोस्तों हुजूर के ज़माने तक तो ये 3 दिन हुई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो जो 3 दिन नमाज हुई थी उसमें भोपाल वाले लोग थे या सहाबे किराम थे? मैं आपसे सवाल, भोपाल के लोग थे या सहाबे किराम थे? तो उसकी तादाद भोपाल वाले जानेंगे या सहाबे किराम जानेंगे? बोलिए। जो पीछे थे वही ना जानेंगे। और पीछे हजरत उमर थे कि नहीं थे? बोलिए। थे। और हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली सब के सब थे। अब जब हजरत अबू बकर के खिलाफ हुजूर तो अपनी ज़िंदगी तक नहीं पढ़ा। हजरत अबू बकर जब खलीफा हुए तो 2.5 साल की खिलाफत है और सैकड़ों फितने हैं। उन फितनों का मुकाबला करते करते उनका दौरे खिलाफत पूरा हो गया। अब आया हजरत उमर का ज़माना। रमज़ान में एक दिन मस्जिद से गुजर रहे थे तो जमात के साथ तरावी नहीं, कोई उधर पढ़ रहा था, कोई उधर पढ़ रहा था, कोई उधर पढ़ रहा था। हजरत उमर अपनी अजीमत के मजबूत बहुत ज़्यादा थे, चुनांचे उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं इन सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दूंगा, और जिस तरह से हुजूर के ज़माने में हुई थी उसी तरह से हो जाएगी, इसलिए कि अब फ़र्द होने का कोई डर खतरा नहीं है। चुनांचे जो हजरत 2-3 दिन गुजरे थे कि सबसे बड़े कारी उबई इब्न काब से हजरत उमर ने कहा कि इन लोगों को नमाज पढ़ाओ, तुम इमामत करो और 20 रकात पढ़ाओ। मुसलमानों कितनी रकात? 20 है। यह तवातुर से साबित है। और याद रखो, जब से उस मस्जिद नबवी में हजरत उमर ने 20 रकात जारी फरमाई है, उस वक्त से लेकर अब तक सिर्फ लॉकडाउन में इस लॉकडाउन से पहले अल्लाह ताला इस लॉकडाउन को बर्बाद करे, इस लॉकडाउन में 10 रकात हुई, 8 वो भी नहीं हुई। कितनी हुई? 10 हुई। तखफीफ हो गई थी। आपने देखा ना कि एक मुसल्ली यहाँ खड़ा तो दूसरा वहाँ खड़ा रहता था, है ना, और तीसरा वहाँ खड़ा रहता था। तो इस सारे निज़ाम ही दरहम बरहम हो गया। तो सिर्फ लॉकडाउन के ज़माने में अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर 20 हो गई, फिर 20 हो गई और 20 ही चलती रहेगी। ये तवातुर है, और तवातुर उसको कहते हैं जिसका कोई इनकार न कर सके। जैसे सूरज का सूरज होना मुतवातिर है, चाँद का चाँद होना मुतवातिर है, भोपाल का भोपाल होना मुतवातिर है, इसी तरह से 20 रकात तरावी का होना भी मुतवातिर है। अगर हजरत उमर ने जो 20 जारी किया था कुछ कमी और कोताही होती और हुजूर के तरीके से घटाते या बढ़ाते तो सहाबा में से कोई एतराज़ करता कि ना करता? बोल, करता कि नहीं करता? वही हजरत उमर हैं। एक दिन खुतबा देने के लिए खड़े हुए और कहा है लोगों सुनो और मानो, तो एक साहब कहते न सुनेंगे न मानेंगे। हजरत उमर से कहता न सुनेंगे न मानेंगे। हजरत उमर ने कहा क्यों भाई? कहने लगे आप खलीफा हैं, हमारे अमीर हैं, और जो जिहाद से चादरें आई थी, एक एक चादर मिली थी सबको, और एक चादर इतनी नहीं थी कि इतना लंबा कुर्ता हो जाए। पता चला कि हजरत उमर का कुर्ता भी लंबा था, मौलवियों जैसा। मौलवियों ने लंबा कुर्ता वहीं सीखा। तो उन्होंने कहा एक चादर में इतना लंबा कुर्ता हो नहीं सकता, आपने 2 ले लिया। जब 2 ले लिया तो आपने खयानत किया। जब आपने खयानत किया तो आप अमीर कहाँ रह गए? जब अमीर नहीं रह गए तो हम आपकी इताअत नहीं करेंगे। उसने उस देहाती ने कह के डंके के चुप। हजरत उमर ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने बेटे से कहा बेटे आप जवाब दीजिए।
बेटे खड़े हुए और कहने लगे एक चादर अब्बा को मिली थी और एक चादर मुझे, मेरे पास जुब्बा था और अब्बा के पास नहीं था, और एक चादर में नहीं हो सकता था तो मैंने अपनी चादर भी अब्बा को दे दी थी। अब जब उन्होंने कहा तो अब वो देहाती साहब ना माफ़ी मांग रहे हैं, कुछ नहीं, कह रहे हैं ठीक है अब आप बात कीजिए, हम आपकी इताअत करेंगे। ये भी नहीं कि गलती हो गई, माफ़ी भी नहीं मांग रहे। तो बताओ, जब एक चादर का भी शुबहा हो जाए और चादर को बढ़ा दिया जाए और 2 कर दिया जाए तो वो लोग इताअत के लिए तैयार नहीं हो और मिंबर पे टोक रहे हैं। तो अगर तरावी को 8 को 20 कर देते तो बताओ लोग टोकते कि ना टोकते? लेकिन किसी ने टोका नहीं। पता चला हुजूर ने भी 20 पढ़ी थी, हजरत उमर ने भी 20 जारी फरमाया, और हरमैन में 20 हो रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक 20 होगी। हाँ, ये 8 का कोई सिलसिला, 8 तो तहज्जुद है। मुफ्ती अबुल कलाम साहब ने हदीस में बताया था कि तहज्जुद 8 है। इस तरह से कि बुखारी शरीफ की रवायत है जिसको ये 8 रकात के लिए पेश करते हैं। उसमें हजरत आयशा से किसी ने पूछा था कि हुजूर की नमाज बतलाइए जो घर में पढ़ते थे। तो आयशा ने इन हजरात का मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि माकान यजीद फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही, रमज़ान में और रमज़ान के अलावा में हुजूर 11 रकात से ज़्यादा नहीं करते थे, रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा में भी। मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूँ, आप रमज़ान के अलावा भी तरावी पढ़ते हैं? तरावी रमज़ान के अलावा पढ़ते हैं? पता चला ये वो नमाज है जो रमज़ान में भी पढ़ी जाती है और रमज़ान के अलावा में, जिसको हम तहज्जुद कहते हैं। तहज्जुद रमज़ान में भी पढ़ी जाती है और रमज़ान के अलावा में। और फरमाती हैं कि 11 रकात से ज़्यादा नहीं करते थे। तो और फिर 4 रकात पढ़ते थे और इतनी लंबी पढ़ते थे, इतनी हसीन, ला तसाल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न, इनके हुस्न व तूल के बारे में तुम पूछो मत। तो अब 4 रकात पढ़ते थे। और तरावी क्या रकात पढ़ी जाती है बोली? 2। और हुजूर ये पढ़ते थे कितना? 4। और हजरत आयशा से पूछा जा रहा, तरावी तो हुजूर ने मस्जिद में पढ़ी है, हजरत आयशा मर्दों से पूछ सकती हैं, यहाँ मर्द लोग हजरत आयशा से पूछ रहे हैं। पता चला कि ये तरावी मस्जिद वाली नहीं है, ये तहज्जुद है जो कहाँ पढ़ी जाती है? घर में पढ़ी जाती है। हजरत आयशा से सवाल करने का मतलब यही है कि वो नमाज पूछी जा रही जो घर के अंदर पढ़ी जा रही। इसी हदीस को ये लोग उठाकर तरावी के लिए साबित कर देते हैं। दोस्तों, इस हदीस का तरावी से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। ये चंद बातें मैंने इसलिए बतला दी कि हदीस में सुना रहा था कि उलमा के कलम की स्याही शहीद के खून की सुर्खी से ज़्यादा कीमती होगी किसकी? मैदान माशर में। अल्लाह तबारक ताला हम सबको उलमा से मोहब्बत करने की, उलमा से कदर करने की और उनके कारनामों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अब मैं तर्जुमा कर देता हूँ। ये बाब कायम किया गया नदउल मवादीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामत। अल्लाह ताला कहते हैं हम अदल का तराजू रखेंगे क़यामत के दिन। व अन्न आमाल बनी आदम व कौलहुम यूदन, बनु आदम के आमाल और उनके अक़वाल को वज़न किया जाएगा, तौला जाएगा। अब यहाँ मुजाहिद कहते हैं कुस्तास और किस्तास, नदउल मवादीन अल क़िस्त है, इसी से क़िस्त से मिलता जुलता एक लफ्ज़ है कुस्तास या किस्तास, जो कुरान में दूसरी जगह आया वज़िनु बिल किस्तास मुस्तकीम। इमाम बुखारी उसको भी हल कर रहे हैं कि किस्तास के माने अदल है रूमी ज़बान में, और किस्त जो है मुक़सित का मसदर है और मुक़सित आदिल को कहते हैं, और कासित जो है बाब इफ़ाल में ले जाओ तो इसके माने आदिल के हैं, और बाब मुजर्रद में अगर ले जाओ तो इसके माने जालिम के हैं। ये अरबी ज़बान की खुसूसियत है। ए सिला लगा दो ये माना, दूसरा सिला लगा दो वो माना, इस बाब में ले जाओ ये माना, इस बाब में ले जाओ वही मादा, वही लफ्ज़, बाबों के बदलने से माना उसका बदलता चला जाता है। बहरहाल ये कुरान में जो किस्तास का लफ्ज़ आया है, तो अल्लामा सादुद्दीन तफ़दातानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, फसाहत और बलागत के इमाम थे। एक दिन एक शागिर्द ने उनसे कहा, उनसे पूछा गया दर्स में, तलबा बड़े अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, तो दर्स में सवाल हुआ कि क्या कुरान में कोई फसीह लफ्ज़ छोड़कर गैर फसीह लफ्ज़ आ सकता है? एक लफ्ज़ फसीह है कुरान ने उसे छोड़ दिया, और एक लफ्ज़ गैर फसीह है कुरान ने उसको इस्तेमाल किया, ऐसा हो सकता है? तो अल्लामा सादुद्दीन तफ़दानी कहते हैं नहीं, ये इसलिए कि ये अल्लाह के आजिज़ होने की दलील है कि अल्लाह फसीह छोड़कर गैर फसीह को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अल्लाह के जहल की दलील है कि अल्लाह फसीह और गैर फसीह में फ़र्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनके शागिर्द अल्लामा बूनी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हजरत फसीह छोड़कर गैर फसीह लफ्ज़ भी कुरान में आ सकता है। क्यों? बाद दफ़ा ऐसा होता लफ्ज़ फसीह है
लेकिन उसके माने इतने ज़्यादा वाज़े नहीं हैं, और एक लफ्ज़ गैर फसी है और उसका माना बहुत ज़्यादा वाज़े है, तो अल्लाह ताला उस गैर फसी को इस्तेमाल करेंगे ताकि माना ज़्यादा वाज़े हो जाए। और न ये अल्लाह के इज़्ज़ की दलील है, न अल्लाह के जहल की दलील है। अल्लामा जो है सादुद्दीन तफ्ताजानी ने उस शागिर्द की पीठ थपथपाई और कहा तुमने बेहतर बताया, सही बताया, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ। ऐसे ऐसे शागिर्द होते थे। शागिर्दों को चाहिए कि पूछा करें, पूछा करें। हमारे उस्ताद कहते थे कि, और मशहूर मकूला है कि जो शागिर्द नहीं पूछता उसको चरागाह में भेज देना चाहिए। वो जानवर है, इंसान नहीं जो सबक में नहीं पूछता। और जो पीर चूनो चरा करता है मुरीद, उसको भी जानवर में। मुरीद को चाहिए कि चूनो चरा न करे, पीर जो कहे मान ले, और शागिर्द को चाहिए कि चूनो चरा करे, जब तक न समझ में आए तब तक उस्ताद की बात न माने। तो बहरहाल ऐसे ऐसे शागिर्द थे। मैंने वाक़या इसलिए सुनाया कि हमारे तलबा के अंदर ये शऊर पैदा हो कि कैसे अच्छे अच्छे सवालात तलबा किया करते थे, ताकि हम भी इस तरह के सवालात करें। अब मैं हदीस सुनाता हूँ। हमसे हदीस बयान किया अहमद इब्ने अशकाब ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया मोहम्मद इब्ने फुदैल ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया उमारा इब्ने काका ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया अबू ज़ुरा ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया शेखुल हदीस ने। कौन शेखुल हदीस? हज़रत अबू हुरैरा। ये सहाबा में शेखुल हदीस हैं, सबसे ज़्यादा हदीसों के रावी हज़रत अबू हुरैरा। सिर्फ 3 साल ले दौरा, 3 साल पढ़ा, 3 साल हुजूर की खिदमत में रहे, और इतनी ज़्यादा हदीसें, इतनी ज़्यादा हदीसें। चुनांचे हुजूर का जो मदरसा था, मदरसे सुफ़ा, इसके तालिब इल्म थे, और उस मदरसे के खाने पीने का सब निज़ाम हुजूर फरमाते थे, उसके तलबा के खाने वगैरह का। लेकिन कभी कभी हुजूर के घर फाका हो जाता था तो तलबा के यहाँ भी फाका होता था। उसी मदरसे में अबू हुरैरा थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कई दिन से खाना नहीं मिला। अबू हुरैरा की भूख बहुत ज़्यादा लग गई और भूख से परेशान हो गए। मदरसे के गेट पर खड़े हो गए कि अल्लाह कोई बेहतर शक्ल निकालेंगे, किसी से मांगे होंगे नहीं, सवाल नहीं करेंगे, न बताएंगे कि हम भूखे हैं, लेकिन अल्लाह गैब से दे देगा। इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। अबू हुरैरा लपक कर कहते हैं हज़रत एक सवाल करना आपसे। सवाल इसलिए किया था कि सवाल करते करते इनके घर तक चले जाएंगे और ये कुछ खिला देंगे। तो कहा हज़रत एक सवाल करना है। हज़रत उमर ने कहा करो सवाल। ये सवाल करते रहे, हज़रत उमर जवाब देते रहे। जाते जाते घर जाने से पहले जवाब पूरा हो गया। हज़रत उमर सलाम करके घर के अंदर चले गए, अबू हुरैरा को बुला कर नहीं ले गए। अबू हुरैरा फिर वापस आए। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक नज़र आए। अबू हुरैरा ने लपक के सलाम किया और कहा हुजूर एक सवाल पूछना है। वही मकसद था। अबू बकर सिद्दीक सवाल करते, इसका जवाब देते रहे, यहाँ तक कि उनका घर आ गया, वो अंदर चले गए। अबू हुरैरा फिर वापस आ गए, वहीं खड़े हैं। इतने में जनाब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजर रहे हैं। अबू हुरैरा ने सोचा ये वो दर है कि जिस दर से कोई उम्मीद ठुकराई नहीं जाती। चुनांचे आगे बढ़कर कहते हैं अल्लाह के रसूल एक मसला पूछना। हुजूर ने कहा मसला रहने दो, चलो मेरे घर। हुजूर समझ गए। हुजूर ने कहा मसला रहने दो, चलो मेरे घर। तो हुजूर ले गए घर अपने और बाहर खड़े हो गए अबू हुरैरा। हुजूर अंदर गए। हुजूर का मकान एक ही रूम, एक ही कमरा है, कई एक मंदिर, न ऊपर न नीचे, बस एक ही कमरा है। और उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं। उसी में जिब्रील आते हैं और उसी में अल्लाह का कलाम उतरता है। सारे फरिश्ते हुजूर की ज़ियारत को आते हैं। तो हुजूर घर के अंदर गए, हज़रत अबू हुरैरा बाहर खड़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जाकर पूछते हैं कुछ है? अबू हुरैरा मेहमान आए हैं, कुछ है? तो छोटा ही सा घर, आवाज़ बाहर चली गई। घर से आवाज़ आती है कि हाँ एक गिलास दूध है। अबू हुरैरा की जान में जान आ गई। उन्होंने सोचा ये दूध तो मुझे मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह, ये दूध तो। अब हुजूर बाहर निकले, कहने लगे अबू हुरैरा जाओ अपने मदरसे के सारे तलबा को बुला लाओ। अब 60-65 तालिब इल्म और एक प्याला दूध। अबू हुरैरा हुजूर का हुक्म जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि इतने सारे तलबा हैं और सब के सब भूखे हैं और एक प्याला दूध है, मेरा उसमें क्या हिस्सा होगा। लेकिन हुजूर के हुक्म से सबको बुला कर लाए। जब बुला कर आ गए सब लाए, बुलाकर तो हुजूर ने प्याला हज़रत अबू हुरैरा को दे दिया कि लो पिलाओ सबको। अब उन्होंने सोचा मैं पिलाऊंगा तो मेरी बारी तो सबसे आखिर में आएगी, क्या बचेगा, सिर्फ प्याला ही मेरे हिस्से में आएगा। चुनांचे सबको पिलाया, सबको पिलाया, जितने थे सब शिकम सैर हो गए। फिर जब प्याला का दूध बच गया, हुजूर ने अबू हुरैरा से कहा तुम पी लो। अबू हुरैरा ने पिया। फिर हुजूर ने कहा और पी लो। फिर पिया। कहा और पी लो, और पिया। हुजूर ने कहा और पी लो। अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल गले तक आ गया है, गले, इसको बरकत कहते हैं। एक प्याला दूध सब के सब शिकम सैर हो गए। बहरहाल यही है शेखुल हदीस अबू हुरैरा। इमाम बुखारी का कमाल है, पहली हदीस
हज़रत उमर इब्न खत्ताब की रवायत से है, और आखिरी हदीस अबू हुरैरा की रवायत से है। उमर इब्न खत्ताब की रवायत से तो इसलिए है कि हज़रत उमर के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर, तुम जिस गली से गुजरते हो शैतान उस गली को छोड़ देता है। अगर हज़रत उमर गली नंबर 8 से गुजरे तो शैतान गली नंबर 15 से गुजरेगा, आसपास से नहीं गुजरेगा। हुजूर ने बुखारी शरीफ की हदीस में है, एक दफ़े लखनऊ में मदहे सहाबा का जलसा हो रहा था। शिया हजरात सहाबा को बुरा भला कहते हैं, तो सुन्नी हजरात मदहे सहाबा का जलसा करते हैं। उस जलसे में मैंने तकरीर करते हुए कहा, काश कि एक दफ़ा हज़रत उमर लखनऊ आ गए होते, एक दफ़ा लखनऊ आ गए होते तो मदहे सहाबा के जलसों की ज़रूरत ही ना होती, शैतान ही ना आता और शैतानी फितने न पैदा होते। बहरहाल पहली हदीस हज़रत उमर की है और आखिरी हदीस जिसकी रिवायत से हज़रत अबू हुरैरा की। अब हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कलिमतानी हबीबतान इलर रहमान, दो कलमे हैं जो अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, दो कलमे हैं जो अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। अब ज़रा सुनिए, अभी हुजूर नहीं बता रहे हैं, फिर और बात को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे दिल के अंदर शौक पैदा हो जाए कि वो कलमे हैं कौन। जैसा कि जिगर शायर जो थे, वो एक दफ़े मुशायरे में गए और शेर सुनाया, शबे फिराक है और नींद आई जाती है। शबे फिराक में नींद नहीं आती है बल्कि नींद उचाट हो जाती है, और वो शेर पढ़ रहे हैं, शबे फिराक है और नींद आई जाती है। मजमा वाह वाह कह रहा, फिर उसी को पढ़ रहे हैं, फिर उसी को पढ़ रहे हैं, 15-20 मिनट तक उसी को पढ़ते रहे, शबे फिराक और नींद आई जाती है। लोगों ने कहा, भाई दूसरा मिसरा भी तो पढ़ दो। तो दूसरा मिसरा पढ़ते हैं, कुछ उसमें उनकी तवज्जो सी पाई जाती है, कुछ इसमें उनकी तवज्जो, तो बहुत मुश्ताक बना लेने के बाद जब बात आती है तो दिल में बैठ जाती है। तो हुजूर देखिए आपको मुश्ताक बना रहे हैं, फरमा रहे हैं, कलिमतानी हबीबतानी, दो कलमे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंदीदा हैं। रहमान इसलिए कहा कि इस कलमे में अल्लाह की शान रहमत ही का जिक्र है, इसकी मकबूलियत में। फरमाया कलिमतान हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी, अभी कलमा नहीं बता रहे हैं, अभी इसकी सिफत खफीफतानी अलल लिसान, ज़बान पर बहुत हल्के हैं, बहुत आसानी से अदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि गुटखा खा खा कर जिन लोगों ने ज़बान टेढ़ी कर ली है और पान खा खा कर जिन्होंने ज़बान मोटी कर दी वो भी पढ़ लेंगे उससे। खफीफतानी अलल लिसान, ज़बान पर बहुत हल्के हैं। सकीलतानी फिल में, अभी कलमा नहीं आ रहा, अभी उनके औसाफ आ रहे हैं और इश्तियाक बढ़ता जा रहा। खफीफतानी सकीलतानी अलल मीज़ान, जो अदल के तराजू पर बहुत भारी होंगे। अब उसके बाद वो कलमे आ रहे हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सारे लोग पढ़ें, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सुबहान अल्लाह का मतलब अल्लाह हर ऐब से पाक है, कोई ऐब अल्लाह के अंदर है ही नहीं। देखो कोई आदमी ऐसा नहीं जिसके अंदर ऐब ना हो। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के एतबार से बेऐब हैं, लेकिन हुजूर का विसाल हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुजूर दुनिया से गए कि नहीं गए? और अल्लाह की ज़ात जो कभी मरने वाली ही नहीं है, कोई नक्स है ही नहीं अल्लाह की ज़ात में। और वह बेहमदिही का मतलब सारे कमालात और सारी खूबियाँ अल्लाह के अंदर हैं। तो कितने जामे जुमले हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इन कलिमात को पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत से मशाइख कहते हैं कम से कम 100 दफ़ा रोज़ाना इन कलिमात को पढ़ दिया जाए। मैं मुबारकबादी देता हूँ इन 8 तलबा को और 29 तालिबात को कि आज बुखारी का आखिरी दर्स पढ़कर ये आलिम बन गए और वह आलिमा बन गई। आलिम को अल्लाह ताला आलिम की शान पहचानने की तौफीक नसीब फरमाए और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, और आलिमात को अल्लाह ताला आलिमात की शान पहचानने और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। ये बच्चियाँ जो आलिमा हुई हैं इंशाअल्लाह वो पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारेंगी, तक़वा व तहारत की ज़िंदगी गुजारेंगी। अभी मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा आज मोबाइल ने सबको बर्बाद कर दिया है और उसमें गंदी तस्वीरें और जो है गैर महरम की तस्वीरें, ये बहुत बर्बादी का ज़रिया है। शैतान इस मोबाइल की ईजाद पर जितना खुश है इतना शायद किसी चीज़ पर खुश न हुआ हो। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु, वो लोग जो पसंद करते हैं कि फ़वाहिश मुसलमानों के अंदर फैल जाए। तो ये शैतान और शैतान के जो कारिंदे हैं यहूद और नसारा, ये बहुत खुश हैं कि आज हमने मुसलमानों को जो है मोबाइल में लगा दिया, गंदी तस्वीरों में लगा दिया, हराम प्रोग्रामों में लगा दिया। और मुझे माफ़ करें, मैंने देखा है मर्दों से ज़्यादा औरतें मशगूल रहती हैं, मर्दों से ज़्यादा औरतें। हम ट्रेन वगैरह पे देखते हैं मर्द का तो जेब में है लेकिन औरत का मोबाइल हमेशा हाथ में रहेगा और देखती ही रहेगी।
हम ये माएँ और बहनें जो आलिम हो गई हैं, हम इनसे दरख्वास्त करते हैं मोबाइल के गंदे प्रोग्रामों से अपने आप को बचाओ। अब तुम पाकीज़ा हो चुकी हो, तुमने बुखारी पढ़ लिया, कलिमातान हबीबतान इलर रहमान का दर्स तुमने ले लिया है। अब तुम्हारे शायान शान नहीं है कि गंदी तस्वीरें और गंदे मोबाइल और गंदे प्रोग्राम तुम्हारे हाथों में हों। यही नसीहत मैं इन तलबा से भी करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला इन सब को मकबूल बनाए। और जिस मदरसे ने ये इन नौनिहालों को सजाया है, अपने खूने जिगर से सींचा है, अल्लाह ताला उस मदरसे को दिन दूगनी और रात चौगुनी तरक्यात से नवादे। ये मदरसा जामिया अबू तलहा है, अल्लाह ताला इसे कबूलियत से सरफराज फरमाए। और मेरे रफ़ीक़ मोहतरम मुफ्ती अबुल कलाम साहब, जो भोपाल के लिए एक अल्लाह की रहमत है, आले भोपाल के अल्लाह बताओ हैं कि नहीं है, अल्लाह की एक रहमत हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दीन के काम में उलमा को बुलाना और उनसे वाज़ कहलवाना, फितनों का मुकाबला करना, दीनी हमीयत और गैरत का सबूत देना और दीन के सिलसिले में सरगर्म अमल रहना। और माशाअल्लाह इसी सरगर्मी की बरकत से दारुल उलूम देवबंद ने पूरे मध्य प्रदेश के ख़त्म नबूवत का इनको जिम्मेदार बना दिया। जो ख़त्म नबूवत है दारुल उलूम देवबंद के मातहती में आलमी अदारा है, पूरे मध्य प्रदेश के इनको अल्लाह ने जिम्मेदार बना दिया। अल्लाह ताला इनकी खिदमात को कबूल फरमाए। और आखिर में मैं अपनी सनद भी, अगर आप लोग चाहते हैं तो अपनी सनद भी दे दूं, चाहते हो तो दे दूं, चाहे नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। ठीक चाहते हैं। मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है, ये मेरे साथी हैं, दोनों की सनद बिल्कुल बराबर है। मैंने हदीस पढ़ी है हज़रत शेख नसीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ और शेख अब्दुल हक साहब से, और उन्होंने पढ़ी है शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी से, और उन्होंने पढ़ी है शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब से, और उन्होंने पढ़ी है कासिमुल उलूम वल खैरात हज़रत मौलाना कासिम नानोती, और उन्होंने पढ़ी है शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी जो मदीने में बकी के अंदर हज़रत उस्मान के रौदे के बगल में दफन है, उनसे पढ़ी है। और उन्होंने पढ़ी है शाह इसहाक़ से जो मुअल्लात में जहाँ हज़रत सैयद खदीजा दफन हैं वहाँ दफन हैं, और उन्होंने पढ़ी है शाह अब्दुल अज़ीज़ से, और उन्होंने पढ़ी है शाह वलीउल्लाह साहब से, और शाह वलीउल्लाह के बाद रसूलुल्लाह तक से जो है पूरा सिलसिला है और किताबों में लिखा हुआ है। मैं इस सिलसिले के इस सनद के साथ इन बच्चों को और यहाँ जो उलमा बैठे हैं उनको, जो उलमा बैठे हैं उनको हदीस, और जो बच्चे तालिबाएँ फारिग हुई उनको, और जो आलिमाएँ हैं उनको मैं इस सनद के साथ हदीस पढ़ने और पढ़ाने की इजाज़त देता हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। और ये जो उलमा हैं, मैं सैकड़ों उलमा को इजाज़त देता हूँ, सब के जो वहाँ बैठे, जो स्टेज पर बैठे हैं, जो मजमे में बैठे हैं, बल्कि मैं वो लोग जो उलमा नहीं हैं, गौर से सुनिएगा, वो लोग जो उलमा नहीं हैं, अगर उन्होंने अपनी औलाद को, पोतों को, नवासों को आलिम बना तो आज ही से उनको इजाज़त देता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मेरे पास सनद है। मैं एक दफ़ा हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे सहारनपुर के, तो मैं उनसे मिलने गया, बीमार थे। मैं गया, थोड़ी देर बैठा रहा, फिर वो मुझसे कहने लगे मौलवी राशिद, वो बड़े नाज़ो अदा से गुफ्तगू करते थे, कहने लगे मौलवी राशिद तुम बेवकूफ़ हो। मैंने कहा हज़रत बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, जितना कहा। मैंने कहा, कहने लगे लोग मुझसे हदीस की सनद मांगते हैं, तुम मांग ही नहीं रहे हो। लोग मुझसे हदीस की सनद देखो, देने का अंदाज देखो, लोग मांगते हैं तुम। मैंने कहा हज़रत बहुत बड़ी गुस्ताखी हो, बेवकूफ़ी, मैं तौबा करता हूँ और आपसे मैं इजाज़त, हदीस की सनद की इजाज़त मांगता हूँ। तो मौलाना तकिया लगाए बैठे थे, वो बैठ गए, सीधे होकर बैठ गए, तकिया छोड़ दिया, और अरब और अजम के जितने उलमा से उनको हदीस की सनद थी हासिल, सबका नाम लेकर मुझे हदीस की इजाज़त दे दी। और मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है, मुझे तो सहारनपुर जाना पड़ा था, वो उस सनद के साथ आपको भोपाल में यहीं बैठे बैठे मैं इजाज़त देता। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। और एक और मेरे पास सनद है जिसको मैंने नहीं न लिया है न आपको दिया। मैं उमराबाद गया था, तो वहाँ एक अहले हदीस जो है आलिम, उन्होंने मेरे मांगे बगैर मुझे अपने हदीस की इजाज़त दे दिया सनद की। तो मैंने कहा जब मुझे अच्छी अच्छी इजाज़तें मौजूद हैं तो इस इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने वो इजाज़त न ली न आपको दे रहा हूँ। बहरहाल ये चंद सनदें हैं, अल्लाह तबारक तआला। और मेरे उस्ताद हज़रत शेख नसीर की एक सनद और है जो अब्दुर्रहमान पानीपती से है, जो बहुत आली दर्जे की सनद है। हमको हज़रत ने उसकी भी इजाज़त दी थी, उसकी भी हम आपको इजाज़त देते हैं। हदीस की इजाज़त से ये फ़ायदा होता है कि सिलसिला रसूल पाक तक जुड़ जाता है। अल्लाह तबारक ताला इस मजमे खैर को कबूल फ़रमाए। मैं तो सोच रहा था कि बुखारी शरीफ का दर्स है
और खुश्क मदामीन होते हैं, आधा मजमा रहेगा और आधा चला जाएगा। मैंने सोचा था कि आधे ही पर सब्र कर लूँगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मजमा घटा नहीं बल्कि बढ़ ही गया। अल्लाह तबारक ताला इन हजरात के तशरीफ़ लाने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख़त्म बुखारी शरीफ के बाद